हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिनरल्स। उन मिनरल में से एक मिनरल क्लोरीन भी है, जो कि एलिमेंट है, जो कि सोडियम और क्लोराइड मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो कि हम टेबल सॉल्ट के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन और सोडियम का बहुत ही बड़ा अच्छा रिलेशन है, जहाँ सोडियम वहाँ पर क्लोरीन, और ये मेटाबॉलिज्म में भी काम देते हैं, जिनके बारे में हम क्लोजली पढ़ेंगे आगे चल के। तो सबसे पहले ये बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है क्लोराइड का, और क्लोराइड क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे रेगुलेट करता है, बैलेंस कैसे करता है, फ्लूइड बैलेंस कैसे करता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ये पहला फ्लूइड। क्लोराइड इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, मतलब कि ये हमारे एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। कहाँ पर? ब्लड में। डू यू नो? ब्लड में। ठीक है। और फ्लूइड बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। दिस फंक्शन आर कैरिड आउट बाय इंट्रैक्शन ऑफ क्लोराइड विथ सोडियम एंड पोटाशियम। देखा आपने, सोडियम क्लोराइड का जो रिलेशन था सोडियम के साथ, से कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पर इसने पोटाशियम भी डाला है, पोटाशियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है। दिस वन इज क्लोराइड नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCl। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका रोल आ गया है क्या कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, जो हमारे स्टमक में होता है, इसको बनाने के लिए हमें क्लोराइड चाहिए। विदाउट क्लोराइड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, इट्स ए सिंपल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। और क्लोराइड शिफ्ट इन्वॉल्व एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट एक एक टाइप ऑफ प्रोसेस है जो कि एक्टिव इन्वायरमेंट का क्या करता है, क्लोराइड का इन्वायरमेंट करता है। जैसे कि हमारा एक एंजाइम है, माउथ में एक एंजाइम है सलेवरी अमाइलेज, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक एक्टिवेटर चाहिए, जिसको हम, जो कि क्लोराइड है। उसका एक्टिवेटर कौन है? क्लोराइड उसको चाहिए, को फैक्टर है उसका, जो उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। और हमारे डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है क्लोराइड की, हम कितना सोडियम क्लोराइड के ज़रिए हम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, इसका सोर्स ऑफ इनटेक हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में जब हम सोडियम लेते हैं उसके साथ क्लोराइड भी आ जाता है। ठीक है, तो डेली रिक्वायरमेंट हमारा सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक खाते हैं, हमारा डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है? 5 to 10 ग्राम्स ओनली। ये बहुत होता है हमारे फुल रिक्वायरमेंट फॉर डेली। ठीक है। और इनके कॉमन सोर्स क्या है? सबसे कॉमन सोर्स साल्ट है, टेबल साल्ट। उसके बाद होल ग्रेन, लीफ, वेजिटेबल्स, एग्स। एग में भी सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? GIT में होता है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है। प्लाज्मा में कितना होता है सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन? ठीक है, क्लोराइड की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कैसे होता है? देखिए यहाँ पर 95 to 105 मिली इक्वल्स टू 1 लीटर्स। ठीक है। और CSF कंटेन हायर लेवल क्लोराइड, CSF में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा में या ब्लड में हमारे। ठीक है। और ये हम इसको एक्सक्रीट भी करते हैं बाय द यूरिन, बाय द स्वेट। ठीक है, या बॉल्स। ठीक है। और एक्सेस ऑफ क्लोराइड इज नॉर्मली एक्सीड इन यूरिन, स्वेट एंड बॉयल्स। ठीक है। अब इसके कुछ डिजीजेस पढ़ते हैं। हाइपोक्लोरीमिया। हाइपोक्लोरीमिया यहाँ पर कैल्शियम की कमी, क्लोराइड की कमी हो में, क्लोरीन की कमी हो में। द रिडक्शन ऑफ सीरम क्लोराइड इज ड्यू टू वोमिटिंग। जब हम उल्टी करते हैं या डायरिया होता है या रेस्पिरेटरी अल्कोसिस होता है या एडिसन डिजीज, जिसमें हम मैक्सिमम लॉस करते हैं क्या? क्लोराइड को, बाय द वोमिटिंग, बाय स्वेटिंग में भी हमारे बहुत सारे आयन्स रिलीज होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी स्पोर्ट्समैन वो बार बार ड्रिंक्स क्यों पीते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो प्लेइंग कंडीशन में होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, बहुत सारे स्वीट उनके निकलते होते हैं, स्वेट्स, जिनकी वजह से उनके मैक्सिमम मिनरल्स निकल रहे होते हैं बॉडी से। इसलिए तो उनको जल्दी जल्दी मिनरल से भरपूर वाला ड्रिंक देते हैं, जो मिनरल से भरा हुआ है, जिनसे उनकी मिनरल की कमी नहीं हो। एक और केस आता है हमारा हाइपर क्लोरोमिया, जहाँ पर क्लोरीन हम ज़्यादा ठीक करते हैं, इनटेक हमारा ज़्यादा होता है क्लोरीन का। क्या इनटेक? उसका एक वजह है कि डिहाइड्रेशन। जब हम पानी नहीं पीते तो इसका मतलब है, जो जो आपने पढ़ा होगा, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगा पानी का। इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा कि क्लोरीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि
एक डाइल्यूट है, एक कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड में बहुत ज़्यादा क्या होगा, क्लोरीन होगा और पानी कम होगा। डाइल्यूट में पानी ज़्यादा होगा और क्लोरीन कम होगा। मीन ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो हाइपर क्लोरेमिया में हमारे पास क्लोरीन तो अमाउंट फिक्स होगा या क्लोरीन ज़्यादा होगा, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिससे कंसनट्रेटेड बनेगा फ्लूइड। ठीक है, सीरम। या हमारा रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या कुशिंग डिजीज़ की वजह से। ठीक है, तो आपको आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग तो काइंडली इनबॉक्स योर टॉपिक एंड हम उसके मुताबिक एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हाफिज़।